राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश की विस्तास वाली बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और इसके पहले मैंने फ्लेमिंगो बुक के सभी चैप्टर्स की और पोएम्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है क्लास 12th के नाम से, उस पर जाके आप हर एक वीडियो को देख सकते हो। उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि विस्तास बुक का 2nd चैप्टर है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और इसके राइटर का नाम आप याद रखेंगे, कल्कि जो है वो इसके राइटर है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, बाकी इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल जाने वाली है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है चैप्टर का नाम, जिसका नाम है द टाइगर किंग। इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटी सी 1-2 मिनट की स्टोरी में आपको सुनाता हूं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर प्रतिबंधपुरम नाम की स्टेट की स्टोरी दी गई है। ठीक है, वहां के जो राजा थे उनका एक बेटा होता है, ठीक है, इसका सन जो होता है, जब वो 8 to 10 डेज का था, व्हेन द सन वाज ओनली 8 or 10 डेज, तो हुआ क्या था, जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर थे वो किंग जो है उसके सन के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। प्रेडिक्शंस मतलब कि कुछ भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं कि जो सन है, मतलब कि जो प्रिंस है, वो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ऑफ हीरोज होगा आने वाले टाइम में। ये सारी अच्छी प्रेडिक्शन किसके बारे में की गई थी? उस सन के बारे में, क्योंकि जब ये सन का जन्म हुआ था तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी, मतलब कुछ क्रिएटिव चीजें दिखी थी, इसलिए स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था कि वो इस सन के बारे में कुछ बता सके। तो उसने कुछ अच्छी बातें बताई और लास्ट में फाइनली वो बोलते बोलते रुक जाता है, बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज भी देख पा रहा था। और जब वो साइलेंट हो गया, उसके लिप्स जो है तो पूरी तरीके से एकदम साइलेंट थे, तो किंग उससे पूछते हैं कि मतलब हुआ क्या है, तुम चुप क्यों हो? तो वो बताता है फाइनली कि आने वाले टाइम में जो तुम्हारा बेटा है, मतलब कि जो सन है, प्रिंस है, वो एक रियल टाइगर के द्वारा, मतलब कि टाइगर के द्वारा किल कर दिया जाएगा। ये प्रेडिक्शन भी किसने करी थी? एस्ट्रोलॉजर ने करी थी। अब राजा जो था, उसका जो सन था, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और सारी प्रेडिक्शंस जो थी वो प्रूफ होने लगी, मतलब सही साबित होने लगी, एकदम ट्रू प्रूफ होती जा रही थी। वो सच में भी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ चैंपियन बनता चला गया। ठीक है, ये अच्छी बात थी किसके बारे में? प्रिंस के बारे में। लेकिन जब जो राजा का बेटा बड़ा हो जाता है और उसको साम्राज्य दिया जाता है, एम्पायर उसके हाथ में दिया जाता है, तो जो स्टेट के लोग थे वो उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो राजा का बेटा है ये तो एक टाइगर के द्वारा किल कर दिया जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है। तो भाई जो प्रिंस था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मैं खुद एक टाइगर हूं, मेरे अंदर टाइगरों से भी ज्यादा पावर है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में इतना रॉन्ग प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? तो उसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए जो टाइगर किंग है, मतलब कि राजा है, जिसे अब टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइगरों को, सभी टाइगरों को किल करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं जहां भी टाइगरों को देखूंगा उस टाइगर को किल कर दूंगा और उसे मारकर कहां लेकर जाऊंगा? एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे बारे में जो प्रेडिक्शन की गई है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, मतलब कि गलत है। तो भाई वो ऐसा ही करता है, जितने भी टाइगर्स उसे प्रतिबंधपुरम स्टेट में मिलते हैं वो सभी को किल करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और ग्रेजुअली ऐसे कर करके 70 टाइगरों को उसने अपने स्टेट के अंदर किल कर दिया और सारे टाइगर जो है वो प्रतिबंधपुरम के अब खत्म हो चुके हैं। अब जब कोई भी टाइगर नहीं मिलता तो वो एक डिसीजन लेता है कि भाई वो क्या कर लेगा? शादी कर लेगा एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से, और ऐसी राजकुमारी से शादी करेगा जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। ये उसने खुद ही डिसाइड कर लिया और ऐसा सच में भी हुआ। उसने एक प्रिंसेस से शादी कर ली और ऐसी प्रिंसेस से शादी करी जिसके स्टेट में बहुत ज्यादा टाइगर्स थे, और वहां जब भी ये जाता तो वहां के टाइगरों को भी क्या कर देता? ऐसे कर करके उसने 29 टाइगर्स को क्या कर दिया? किल कर दिया। मतलब ओवरऑल उसने 99 टाइगरों को मार दिया। लेकिन स्टेट एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन तो ये है कि भाई तुम 199 टाइगरों को तक को भी मार दोगे, लेकिन 100वें नंबर का जो टाइगर है वो तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मार देगा। ये स्टेट एस्ट्रोलॉजर का मानना था। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब मैं 100 टाइगरों को मारकर ही दम लूंगा। तो भाई जो टाइगर किंग है वो 99 टाइगरों को तो मार देता है, अब एक टाइगर बच जाता है और उसके स्टेट के और उसकी वाइफ के स्टेट के टाइगर पूरी तरीके से हो चुके हैं खत्म। अब भाई उसके सन जो होता है, मतलब जो प्रिंस होता है, उसके सन का बर्थडे आता है और वो अपने सन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, तो अपने सन के लिए वो प्रेजेंट, मतलब कि तोहफा लेने के लिए जाता है। जब वो दुकानदार के पास जाता है तो भाई वो उसको कोई भी प्रेजेंट, मतलब कि कोई भी तोहफा अच्छा पसंद नहीं आ रहा था। तो जो शॉपकीपर होता है बताता है कि तुम तो टाइगर किंग हो, तो तुम एक काम करो, अपने बेटे को एक वुडन टाइगर जो है वो गिफ्ट में दे दो। तो भाई वुडन टाइगर जो था उसकी कॉस्ट जो थी वो केवल और केवल 2 आनाज और अ क्वार्टर ही थी। लेकिन जो दुकानदार था वो बोलता है कि इतनी कम कीमत अगर मैं राजा को बताऊंगा तो ये मुझे कहीं ना कहीं पनिशमेंट दे देगा, दंड दे देगा। तो वो उसकी कॉस्ट 300 बताता है। और जो किंग है वो अपने सन के लिए, जो कि उसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था,
उसके लिए एक वुडन टाइगर परचेस कर लेता है और वुडन टाइगर को ले जाकर गिफ्ट में देता है अपने बेटे को। और जैसे उसके बेटे को वुडन टाइगर गिफ्ट में देता है तो भाई एक बार वो अपने टाइगर मतलब वुडन टाइगर के साथ प्ले कर रहे थे, टाइगर किंग और उनका बेटा दोनों खेल रहे थे, तो उसकी जो नीडल होती है, सुई जो होती है, वो उसके टाइगर किंग की नर्व के अंदर लग जाता है और इसकी वजह से टाइगर किंग जो होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, ठीक है ना, स्टेट डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन जो टाइगर किंग है उनकी हेल्थ में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता। ऑपरेशन कराया जाता है, लेकिन इसी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और फाइनली वो 100 नंबर के टाइगर से क्या कर दिए जाते हैं, किल कर दिए जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन किया था कि 100 नंबर के टाइगर से जो टाइगर किंग है वो किल हो जाएंगे, और ऐसा सच में भी होता है। इसका और भी बेटर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाने वाला है, आप एक बार देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, व्हाई डज ही गेट दिस नेम, और इनको ये नाम क्यों मिला था। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टाइगर किंग कौन है और उन्हें ये नाम क्यों मिला था। आंसर है, द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर किंग है वो प्रतिबंधपुरम के महाराज है, ठीक है। ही इज द हीरो ऑफ हिज स्टेट, और ये अपने स्टेट के क्या है, हीरो भी है। He gets this name, उन्हें ये नाम इसलिए मिला because he is a great warrior, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे योद्धा है, and he won many wars, और इन्होंने कई सारे युद्धों को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। साथ ही साथ as well as he is predicted by an astrologer, और एक बात ये भी है कि एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा इनके बारे में प्रिडिक्शन की गई थी to be killed by a real tiger, कि ये एक रियल टाइगर के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, किल कर दिए जाएंगे। इसीलिए इनको टाइगर किंग की रिकॉग्निशन मिली है, मतलब की पहचान मिली है। रिपीट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, Who is the टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, Why does he get this name, उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। तो हमने लिखा है द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर किंग है वो प्रतिबंधपुरम के महाराज है। ही इज द हीरो ऑफ हिज स्टेट, वो अपने स्टेट के हीरो है। ही गेट दिस नेम, उन्हें ये नाम इसलिए मिला है बिकॉज ही इज अ ग्रेट वॉरियर, कि ये वो एक बहुत ही महान वॉरियर है, एंड ही वन मेनी वॉर्स, और इन्होंने कई सारे वॉर्स को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। साथ ही साथ ही इज प्रेडिक्टेड बाय एन एस्ट्रोलॉजर, इन्हें एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है टू बी किल्ड बाय अ रियल टाइगर, कि एक रियल टाइगर के द्वारा मार दिए जाएंगे, इसीलिए इन्हें ये रिकॉग्निशन मिली है। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। जो रॉयल इन्फेंट है, रॉयल इन्फेंट किसे कहा गया है, ये टाइगर को ही, टाइगर किंग को ही कहा गया है। टाइगर किंग जब ये छोटे थे, मतलब इन्फेंट मतलब एक शिशु थे, तो क्या प्रेडिक्शन की गई थी, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट, राजघराने में पैदा हुआ शिशु जो है वो क्या बनेगा। तो द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, जो रॉयल इन्फेंट है वो बड़े होकर बने, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के योद्धा बन गए, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज के भी हीरो बन गए, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन, और चैंपियनों के भी चैंपियन बन गए। क्योंकि ये प्रिडिक्शन किसके द्वारा की गई थी, स्टेट एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई थी। और इनका पालन पोषण कैसे किया था, सुनिएगा, ही बिकॉज ही वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इनका जो पालन पोषण किया गया था वो एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया था, एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक इंग्लिश मैन के द्वारा ही इनको क्या किया गया था, पढ़ाया गया था। इतनी अच्छी परवरिश मिलने के बाद, इतने अच्छे तरीके से ब्रॉट अप होने के कारण ही ये वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज और चैंपियन ऑफ चैंपियन बन गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल दैट महाराज डू, महाराज भी नहीं कहा गया है, व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, बचे हुए टाइगरों को ढूंढने के लिए टाइगर किंग ने क्या किया या क्या करेंगे। व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल, रिक्वायर्ड नंबर मतलब कि जितने टाइगरों की इनको जरूरत थी, उन टाइगरों को ढूंढने के लिए जो टाइगर किंग है वो क्या करेंगे, महाराज क्या करेंगे। क्योंकि महाराज के स्टेट में तो ओनली 70 टाइगर्स ही थे जो कि इन्होंने किल कर दिए, अब इनको 30 टाइगर्स और चाहिए थे, तो इसके लिए महाराज क्या करेंगे। तो हमने आंसर लिखा है, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल, बचे हुए टाइगरों को ढूंढने के लिए द महाराज विल मैरी विद अ प्रिंसेस, महाराज जो है वो एक राजकुमारी से शादी कर लेंगे। शी विल हैव अ नंबर ऑफ टाइगर्स इन हर ओन स्टेट, ऐसी राजकुमारी से शादी करेंगे जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हो, सो दैट द टाइगर्स किंग कैन किल देम, ताकि जो टाइगर किंग है वो उन्हें मार सके, एंड प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और स्टेट एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है उसे रॉन्ग प्रूव कर सके, मतलब कि गलत साबित कर सके, ये महाराज करेंगे। अगला क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ, महाराज अपने आप को किस तरह से तैयार करेंगे। हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर, 100वें नंबर के टाइगरों को किल करने के लिए।
हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। उस टाइगर को मारने के लिए जो कि इनके भविष्य को निर्धारित करने वाला था, उस टाइगर को किल करने के लिए महाराज क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। द महाराज विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल, महाराज अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित कर लेंगे। He will camp in the forest, वो जंगल में कैंप लगा लेंगे। एंड विल नॉट लीव इट, और वो इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे till he has killed the 100 टाइगर, जब तक कि ये 100वें नंबर के टाइगरों को मार नहीं देते। वो जंगल में कैंप लगा लेंगे, उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो 100वें नंबर के टाइगर को मार नहीं देते। द किंग कंटिन्यूड कैंपेनिंग इन द फॉरेस्ट, राजा ने लगातार कैंपेनिंग की जंगल में। एंड वेटिंग फॉर द टाइगर, और वो टाइगर का इंतजार करते रहा। यही टाइगर किंग की तैयारी थी 100 नंबर के टाइगर को मारने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज महाराज संक इन ग्लूम, महाराज जो थे वो दुविधा में क्यों फंस गए थे? अब आप बोलोगे कि महाराज की क्या ही दुविधा थी? महाराज की बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि वो 99 टाइगर को ही मार पाए थे, लेकिन एक टाइगर फिर भी रह गया था। यही उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा थी। क्या वो अपनी दुविधा से बाहर आ पाए, ये भी हमको बताना है। रिपीट करता हूं मैं, व्हाई वाज महाराज संक इन ग्लूम, जो संक है वो सिंक की थर्ड फॉर्म है, आप याद रखिएगा। सिंक मतलब डूबना होता है या फंस जाना होता है प्रॉब्लम में। व्हाई वाज महाराजा संक इन ग्लूम, महाराज जो थे वो दुविधा में क्यों फंस गए थे? क्या वो अपनी इस परेशानी से बाहर आ पाए, ये हमको बताना है। तो आंसर लिखा हुआ है, महाराजा वाज संक इन ग्लूम जो महाराज थे वो एक दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि बिकॉज ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज ओन स्टेट, भाई उन्होंने अपने स्टेट में 70 टाइगर्स को तो मार दिया। एज वेल एज ही हैड किल्ड 29 टाइगर्स इन हिज वाइफ स्टेट, और अपनी वाइफ के स्टेट में भी इन्होंने 29 टाइगर को मार दिया। बट ओनली वन टाइगर वॉज रिमेंड, लेकिन एक टाइगर जो है वो बच के रह गया। एक टाइगर अभी भी नहीं मर पाया इनसे। तो बताओ क्या वो अपनी दुविधा से बाहर आ पाए? तो हमने लिख देंगे भाई बिल्कुल नहीं आ पाए, क्योंकि वो 99 टाइगर को ही मार पाए और एक टाइगर बच भी गया था। एक और बात पूछिए, क्या वो अपनी दुविधा से बाहर आ पाए थे? तो हम लिखेंगे नो ही वाज नॉट एबल टू ओवरपावर इट, भाई वो अपनी इस दुविधा से बाहर नहीं आ पाए थे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। व्हाई डिड महाराज, क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाई डिड महाराज बैन टाइगर हंटिंग इन हिज ओन स्टेट, महाराज ने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगा दिया था? व्हाई डिड महाराज बैन टाइगर हंटिंग इन हिज ओन स्टेट? प्यारे बच्चों इन्होंने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया था, और अपना ये भी क्लियर कर दिया था कि अगर कोई टाइगर हंटिंग करता भी है या कोई अदर स्टेट से भी आता है करने के लिए, तो उसका जो लैंड टैक्स है वो डबल कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई भी करता है। तो क्वेश्चन, इसकी स्टोरी आपको पूरी मिल जाएगी हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे तो। व्हाई डिड महाराज बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराज ने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों लगा दी थी? आंसर लिखा हुआ है, द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराज ने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दी, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि ये 100 टाइगरों को खुद मारना चाहते थे। एंड प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग ऑफ स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और स्टेट एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी उसे रॉन्ग भी प्रूव करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया था, टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया था। ये भी आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट वाज महाराजा फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैरिज, शादी के लिए, ठीक है याद रखिएगा, फॉर मैरिज लिखिएगा। व्हाट वाज महाराजा फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैरिज, शादी के लिए महाराज की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी हमको बताना है। द महाराजा फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैरिज, शादी के लिए महाराज की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि वो ऐसी राजकुमारी से शादी करें, टू मैरी विद अ प्रिंसेस, वो एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करें जिसके स्टेट में नंबर ऑफ टाइगर्स, मतलब कि खूब सारे टाइगर्स हो, सो दैट द टाइगर किंग किल देम, ताकि जो टाइगर किंग है वो उन सारे टाइगरों को आसानी से क्या कर दे, किल कर दे। यही उनकी शादी करने के पीछे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ये भी आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रो अप, जो राजा है मतलब द टाइगर किंग है वो किस तरह से ग्रो अप हुए, ग्रो अप मतलब कि बड़े हुए, हमको बताना है। तो सुनिएगा, द टाइगर किंग या फिर द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू अप लाइक अ प्रिंस ऑफ इंडियन स्टेट, भाई जो टाइगर किंग है मतलब कि जंग बहादुर है वो एक प्रिंस की तरह बड़े हुए एक इंडियन स्टेट के। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ये एक इंग्लिश काउ का दूध पीते थे। एंड ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिशमैन, और इनको पढ़ाया गया था एक इंग्लिशमैन के द्वारा। ही शा नथिंग, ये कुछ और नहीं देखते थे सिवाय इंग्लिश फिल्म्स के, ये इनकी दिनचर्या थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक्स इट रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, जो 100वें नंबर का टाइगर होता है
वो टाइगर किंग से किस तरह से रिवेंज लेता, रिवेंज मतलब कि बदला। 100वें नंबर का टाइगर मतलब कि वुडन टाइगर था, और उसने किस तरह से अपना रिवेंज पूरा किया अपन को देखना है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट, भाई जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि जो टाइगर किंग है वो एक टाइगर के द्वारा, एक रियल टाइगर के द्वारा किल्ड कर दिए जाएंगे, मतलब कि मार दिए जाएंगे। सो द किंग हैड द इनर फियर, इसलिए राजा के अंदर, मतलब कि द टाइगर किंग के अंदर 100 नंबर के टाइगर का क्या क्रिएट हो गया, फियर। 100वें नंबर के टाइगर का फियर क्रिएट हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फियर, और इसी फियर मतलब कि डर की वजह से ही हैड बीन किल्ड, जो टाइगर किंग थे वो किल्ड कर दिए गए, मतलब कि मार दिए गए। ठीक है, इसी की वजह से। प्यारे बच्चों, इसी स्टोरी का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पक्का कर लीजिएगा। व्हाट वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द स्टोरी द टाइगर किंग गिव अस, कि जो अपन ने स्टोरी देखी है द टाइगर किंग, ये क्या वैल्यू क्रिएट करती है लाइफ में, हमको बताना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से मिल जाने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।